नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में, इस चैनल पे। आज बात करेंगे स्पर्म और सीमेन के बारे में। स्पर्म और सीमेन, तो चलिए शुरू करते हैं फीमेल से। नहीं, जब बच्चा दोनों का है तो सिर्फ फीमेल ही क्यों, आज बात करेंगे मेल से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, मेल से। सीमेन में सिर्फ 5% ही स्पर्म होता है। मेरे वीडियो के कमेंट में बहुत सारा कमेंट आता है। सर, कमेंट में ये क्वेश्चन रहता है कि मैडम, सेक्स के बाद सारा सीमेन बाहर निकल जाता है, इंटरकोर्स के बाद तो बराबर ही ऐसा होता है, जब भी खड़े होते सारा लिक्विड बाहर निकल जाता है। तो आज कमेंट के इस क्वेश्चन को इस वीडियो में आंसर करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, क्या सही है, ताकि स्पर्म और सीमेन को और अच्छे से समझ सके। स्पर्म यानी कि शुक्राणु, जो पुरुष के व्रीहि में मौजूद होता है। अब इसको समझते हैं और डिटेल में। मेल में स्पर्म का प्रोटेक्शन कहाँ पर होता है? मेल की बॉडी में स्पर्म का प्रोटेक्शन टेस्टिकल में होता है। अब प्रत्येक मेल की बॉडी में 2 टेस्टिकल होते हैं। प्रत्येक टेस्टिकल के बगल में एपिडीमियस हल्के रंग की ट्यूब होती है, उसी में स्पर्म रहते हैं। टेस्टिकल में शुक्राणु बनते हैं और मेल के बॉडी में 2 टेस्टिकल मौजूद होते हैं। एक टेस्टिकल दूसरे वाले टेस्टिकल से साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता है, और टेस्टिकल जो है ये लिंग के नीचे, ठीक नीचे स्क्रीटम। स्पर्म ह्यूमन बॉडी में जिंदा ही नहीं रह सकते, यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इनको किल कर देगा। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर में ये जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए ह्यूमन बॉडी से ये बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्हें नेचुरली रूप से बॉडी के तापमान से कम तापमान की ज़रूरत होती है, ताकि ये शरीर से बाहर रहते हैं, ताकि ये ठंडे रह सके। इसलिए शरीर से बाहर रहते हैं ये, ताकि ठंडे रह सके। इसमें एक दिन में करोड़ों करोड़ों स्पर्म बनाने की क्षमता होती है, और इजैकुलेशन के दौरान शरीर से बाहर निकलते हैं सीमेन के साथ। अब सीमेन के साथ यानी कि स्पर्म और सीमेन मिक्स करके आते हैं। ये क्या फंडा है, इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए, सीमेन में सिर्फ 5% ही स्पर्म होता है, यानी कि 2 से 5% ही स्पर्म होता है, बाकी सब वेस्ट मटेरियल होते हैं। अब 2 से 5% है, बाकी सब वेस्ट है। और इजैकुलेशन के बाद अगर फीमेल बॉडी के अंदर जा रहा है, खड़े होने के बाद बाहर आ जा रहा है, तो फिर बच्चा कैसे होगा? सारा प्रोडक्ट तो बाहर आ जाता है। अगर 2 से 5% है तो बच्चा होगा कैसे? ये क्वेश्चन कईयों को परेशान करके रखा है। इसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। सीमेन में वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी कि फीमेल बॉडी जो है, उसके वक्त महिला की बॉडी में स्पर्म की एंट्री होते साथ ही उस पर हमला कर देती है इम्यून सिस्टम। उसको वायरस समझ करके उस पर हमला कर देती है, उसको मार डालती, किल कर देती है। और बाकी बचे हुए स्पर्म आगे बढ़ते हैं, अपनी रेस में हिस्सा लेते हैं। लाखों करोड़ों में से कोई एक स्पर्म ही अंडे तक पहुंच पाता है। इसीलिए हम लोग अपने बच्चे को लाखों में एक बोलते हैं। आज समझ में आया ना, क्यों आप अपने बच्चे को लाखों में एक बोलते हैं? हर माँ अपने बच्चे को लाखों में एक बोलती है, आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि करोड़ों स्पर्म में से वो एक ही स्पर्म होता है जो अंडे तक पहुंच करके उसको फर्टिलाइज कर पाता है। इसीलिए बचपन से आपने सुना होगा, मेरा बच्चा लाखों में एक है, मेरा बच्चा लाखों में एक है। अरे भाई, आपका बच्चा लाखों में एक कैसे है? हर बच्चा लाखों में एक है, क्योंकि हर बच्चा वो रेस जो स्पर्म जीतता है अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए, सबसे पहले दौड़ता है, सबसे पहले पहुंचता है। बहुत मुश्किल होता है वो छोटा सा स्पर्म को अंदर ट्रैवल करना, और बहुत मुश्किल से रास्ता खोज करके वहां तक पहुंचना। कुछ सीढ़ियाँ में फंस जाता है, कुछ अंदर। सीमेन का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पर्म को सेफ रखना, सेफली एंट्री करवाना वाजिना से अंदर यूट्रस के रास्ते। कुछ 25% सीमेन प्रोस्टेट से निकलता है। इसका काम है प्रॉपर डीएनए को सेफ रखना, यानी कि स्पर्म के डीएनए को सेफली रखना। सीमेन में 95% प्रोस्टेट या फिर दूसरे ग्लैंड का कोई वेस्ट मटेरियल होता है। इनमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं। प्री इजैकुलेशन के वक्त जो प्रोडक्ट निकलता है, उनका काम है सीमेन को
पहले से जा कर के सीमेन को अच्छे से वहाँ वाजिना में एंट्री करवाना, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर यूरिन हुआ है, सेम यूरिन के रास्ते से ही स्पर्म निकलता है, तो यूरिन के कारण कुछ अगर एसिडिटी वहाँ रह गई है, मौजूद है, तो वो उसको किल करके स्पर्म को सेफली अंदर पहुँचाता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर को वो क्लियर कर देता है। वो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, वहाँ पे यूरिन्स के कारण कुछ भी वहाँ पे एसिडिटी रह गई है, तो वो उसको क्लियर करके अच्छे से स्पर्म को अंदर एंट्री करवाता है। बहुत सारे ग्लैंड मिल करके आपको सपोर्ट करते हैं। सीमेन में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। 2 से 3% पार्ट जो है सेमिनल वेसिकल होते हैं। इसका मतलब है स्पर्म आसानी से एक के पास पहुंच सके, उन्हें इजीली पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो, रास्ता दिखाते हैं वो। एक तरह से वो रास्ता दिखाते हैं स्पर्म को एक तक पहुंचने में। स्पर्म पर टेम्परेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, विंटर के सीजन में स्पर्म की क्वालिटी बढ़ जाती है और गर्मियों के मौसम में ये कम हो